नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास के चैनल में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2। अभी तक आप लोगों ने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है और इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर आपको क्लास का 10th का 5.2 के अंदर क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाह रहा है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कि सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जो 1995 में काम करना स्टार्ट करता है, जिसकी एनुअल सैलरी 5000 रुपीज़ यहाँ पे बताई गई है। और वो हर बार जो है इंक्रीमेंट लेता है 200 रुपये का हर साल, मतलब 5000 रुपये उसको साल के मिलेंगे और अगले साल उसके 200 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब 5000 के 5200 हो जाएंगे, 5200 के बाद 5400 हो जाएंगे, ऐसे करके उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और उसके बाद ये बोलता है कि किस साल पे जाके वो 7000 की सैलरी तक पहुंच जाएगा। पहले आप लोगों से ये चीज़ पूछता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर आपको बोलता है कि 1995 में, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इधर लिख देते हैं सैलरी, ठीक है, कितना 1995 में। तो जो सैलरी उसकी 1995 में थी वो 5000 थी। अब सैलरी की अगर मैं बात करूँ 1996 में, ठीक है, तो उसकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट होकर 5200 हो जाएगी, 200 रुपये बढ़ जाएगी। उसी तरीके से 1997 में इसकी जो सैलरी है वो 5400 हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे बढ़ने लगे तो हमारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइप का हमसे पूछे नहीं गया और ना ही आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टर्म की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो ए हो जाएगी, सेकेंड टर्म आपका A2 हो जाएगा, थर्ड टर्म आपकी A3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को डी भी पता चल जाएगा। जो डी है वो आएगा 200 रुपीज़, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपके पास 200 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ से आप लोग देख लेंगे कि 7000 कब पहुँचने वाला है। तो हमें नहीं पता, कहीं पे ए एन की वैल्यू आएगी, वो कितनी होगी 7000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। अभी आप रुपीज़ को ना ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, बाद में रुपीज़ रख देंगे। तो ए की बात करें तो यहाँ 5000 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा, और डी की बात करें तो 200 है तो 200 आ जाएगा, इधर 7000 आ जाना है। ये इधर क्रॉस आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा 7000 माइनस का 5000, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2000, और ये आ जाएगा एन माइनस 1। ये जो 200 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2000, अपॉन में आ जाएगा 200। तो ये आपका 10 बारी में कट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 मतलब कि 11 साल में उसके जो है 11 साल में उसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी, मतलब 11वें इसमें। तो आपको तो ये नहीं बताना, उसने आपसे पूछा है कि 7000 रुपये कौन से साल में होगी, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अलग चीज़ लेनी पड़ेगी। कैसे? यहाँ पे जो 1995 है उसको आप A1 मानेंगे फर्स्ट टर्म, 1996 को आप क्या मानेंगे, यहाँ पे A2 मानेंगे। इसी तरीके से जो D है A2 माइनस A1 करके आप लोगों का निकल जाएगा 1, क्योंकि हर साल एक 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 बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको निकालना है N, मतलब 11वां पद निकालना है। तो आप निकालोगे A11, ठीक है, A11 आप लोग निकालोगे, 11वां साल आखिर है कौन सा, ठीक। तो यहाँ से आप निकालेंगे A प्लस 10D, ठीक है। तो ए आपका था 1995 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1995 प्लस 10 मतलब कि 2005। तो आप समझ गए होंगे कि सन 2005 में जो सुब्बा राव है वो अपनी एनुअल सैलरी 7000 पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सुब्बा राव गेट 7000 रुपीज़ एनुअल सैलरी इन 2005। इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।